प्रिय स्टूडेंट, तो आप सब जान रहे हैं कि सिलेबस 10th क्लास की क्या होने वाली है। जैक बोर्ड के लिए आप सबों के लिए मैं सिलेबस तैयार किया हूं और आप सबों के बीच ये रिकॉर्ड कर दे रहा हूं कि इस प्रकार की तैयारी आप लोग करें कि ताकि एग्ज़ाम में कहीं से क्वेश्चन पूछती है तो आप सब बना सकें। तो आप सबों के लिए टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जैक बोर्ड 2023 सेशन 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए यह सिलेबस है। तो आप सब ध्यान से देखिएगा और नोट्स ज़रूर कॉपी में कर लीजिएगा कि इस चैप्टर से कितना नंबर्स के आएंगे क्वेश्चन। आप सबों के लिए पढ़ने के लिए बहुत ही सहायता होगी। तो आप सब देखकर इसको कॉपी में नोट्स करें और जहाँ कहीं पर भी आप सब पढ़ते हैं वहाँ पे ज़रूर पूछें। मैथ ऐसी एक सब्जेक्ट है जिसको रट कर नहीं रखा जा सकता है। इसको समझने की कोशिश करें। जब तक समझ में नहीं आती है तब तक आप पूछ सकते हैं और नहीं समझ में आती है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जिस चैप्टर का जिस प्रश्नावली का क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में प्रश्नावली और क्वेश्चन नंबर लिखकर टाइप करें ताकि हम उस क्वेश्चन को वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें। मैथ बहुत ही आसान है। लोग कहते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है, कह के हार्ड कह देते हैं लोग, लेकिन मैथ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही आसान है। बहुत ही सरल भाषा में इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो सरल भाषा में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ पढ़ना है अब क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए लेट न करते हुए अब देखेंगे हम लोग आगे। पहला यूनिट, फर्स्ट यूनिट। अब यूनिट जो है वो चैप्टर नहीं है। चैप्टर जो है देखिए नीचे हम दर्शा चुके हैं। जिससे फर्स्ट यूनिट हम बनाए हैं, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 स्टेज तक बनाए हैं, लेकिन जिस प्रश्नावली को उसको नीचे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। जिस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। संख्या पद्धति से 10 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब संख्या पद्धति में पढ़ना क्या है? फर्स्ट में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सिर्फ पढ़ना है। अगर वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ लिए तो इससे हम लोग 10 नंबर एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला देखेंगे। सेकेंड यूनिट, सेकेंड, जिसमें हम सबों को पढ़ना है बीजगणित। सेकेंड यूनिट में हम लोग देख रहे हैं क्या पढ़ना है? बीजगणित। जिसमें बीजगणित से टोटल देख रहे हैं आप लोग 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से अगर बीजगणित मजबूत है तो वहाँ से 20 मार्क्स आएंगे। जिसमें प्रश्नावली 2 पढ़ना है, बहुपद 3 पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 4 में पढ़ना है द्विघात बहुपद और 5 में पढ़ना है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं। तो इसमें 4 चैप्टरें हैं, 4 पॉइंट्स हैं, 4 टॉपिक हैं। ये चारों को अगर हम लोग सही से पढ़ेंगे तो 20 नंबर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। 20 नंबर कहीं नहीं जा सकती है। अच्छी से पढ़ाई करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब देखते हैं अगला थर्ड पॉइंट्स। थर्ड है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से सिर्फ टोटल मार्क्स जो आएंगे वो 10 नंबर का रहेगा। निर्देशांक ज्यामिति से जहाँ सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है 7, प्रश्नावली 7, निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और थर्ड पॉइंट से रहेगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर ये तीनों पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे सही से
और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ना कि रटने की कोशिश करेंगे। हम लोग को समझना है और समझकर मैथ को बनाना है। तो इस 7 चैप्टर से निर्देशांक ज्यामिति से हम लोगों को 10 नंबर प्राप्त हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। 4 है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम लोग को पढ़ना है। अब त्रिकोणमिति पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़ना कौन चैप्टर में है जी? 8.1 में और 9, 8 और 9 हम लोग पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति से टोटल 20 मार्क्स के हैं। टोटल 20 नंबर हम लोग के आ सकती है। कहाँ से? ट्रिगोमेट्री से, त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है? 8 में त्रिकोणमिति का परिचय, और जो 9 चैप्टर है उसमें पढ़ना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जैसे कुतुब मीनार की हाइट हम बोल सकते थे कि बिना देखे हम माप सकते हैं, तो उसी में हम लोग सीखेंगे। चाहे किसी सड़क को चौड़ाई को मापने के लिए हम लोग इस प्रयोग में सीखेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में ये सब सीखेंगे। यहाँ से हम लोग को त्रिकोणमिति से टोटल 20 मार्क्स से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 5 ज्यामिति। 5 है ज्यामिति चैप्टर। 5 में ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है? त्रिभुज, वृत्त और रचनाएं। ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, त्रिभुज, वृत्त और रचनाएं, जिसका प्रश्नावली है त्रिभुज के लिए 6, वृत्त के लिए 10, 10 और रचनाएं के लिए 11 प्रश्नावली है। 6, 10, 11 अगर तीनों प्रश्नावली हम लोग पढ़ते हैं ज्यामिति का, तो यहाँ से हम लोग 20 नंबर परीक्षा में ला सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला 6 क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति हम लोग देखेंगे, किसी का क्षेत्रफल निकलाना। क्षेत्रमिति से टोटल मार्क्स जो आएंगे एग्जाम में वो 10 नंबर के आएंगे, जो कि प्रश्नावली 12 में पढ़ना है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और 13 प्रश्नावली में पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बेलन, शंकु, ये सब चीज़ पढ़ेंगे, घनाभ, घन, सभी का क्षेत्रफल, आयतन, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे कहाँ? क्षेत्रमिति में, जिससे 10 नंबर हम लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट 7 यूनिट जो है उसमें हम लोग पढ़ना है सिर्फ संख्यांकी 14 प्रश्नावली और 15 जिसमें प्रायिकता है। 14 पढ़ना है बहुलक, माध्य, माध्यक, और एक पढ़ना है प्रायिकता, जिससे दोनों टॉपिक मिलाकर 14 और 15 प्रश्नावली मिलाकर टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से रहेंगे। संख्यांकी और प्रायिकता से मिलाकर टोटल 10 नंबर के रहेंगे। तो स्टूडेंट आप सब इस सिलेबस को आप अपना कॉपी में या डायरी में इसको नोट्स कर लें, नोट करके रखें, और इसी के अनुसार हम लोग तैयारी अच्छी से करेंगे। और मैथ नहीं समझ में आती है, इस चैनल में अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्वेश्चन नंबर ए के समझ में नहीं आती है, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। और पीडीएफ जिसको चाहिए वो व्हाट्सअप नंबर आप ले सकते हैं, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इससे हम इसी पर पीडीएफ सेंड कर देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसी प्रकार आप लोग पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।